अनुभवकर्ता को वो भी अनुभव होता है जिसको हम लोग दुख कहते हैं, वो भी अनुभव होता है जिसको हम लोग सुख कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुभवकर्ता उसको दुख नहीं कहता और अनुभवकर्ता उसको सुख नहीं कहता। मैं ये सुनना चाहता था। अनुभवकर्ता की दृष्टि से देखा जाए तो वो अनुभव मात्र है, या पर्दे की दृष्टि से देखा जाए तो चित्र मात्र है, चलते फिरते चित्र है, परिवर्तनशील। अनुभवकर्ता उस पे गुण आरोपित नहीं करता कि ये दुख का गुण है, ये सुख का गुण है, नहीं करता। जो है वो है, जो है वो है। वो अनुभवकर्ता उसको दुख का नाम नहीं देता, ना सुख का नाम देता है, न कोई और वृत्ति को कोई और नाम देता है। ऐसे कैसे संभव है, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे संभव है। कोई घटना होती है, उसको कौन दुख का नाम देता है, कौन सुख का नाम देता है? वो हमारी बुद्धि है, इस जीव की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि उसको दुख कहती है या सुख कहती है, उस घटना को, उस अनुभव को। कि बुद्धि किस आधार पे किसी घटना को दुख कहती है या सुख कहती है? जो उसकी इच्छा से हुआ है उसको वो सुख कहती है, जो उसकी इच्छा से नहीं हो रहा उसको वो दुख कहती है। ये कुंजी है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, यहाँ है, मिलेगा। सच में वो एक अनुभव है, निर्गुण अनुभव। उसको अनुभव करता कभी उसको सुख या दुख नहीं कहेगा। होगा तो उसे ही अनुभव, उसे ही होगा, लेकिन वो कहेगा नहीं। उसके हिसाब से वो न सुख है न दुख है, आनंद है। जैसे कि मैंने कहा, आनंद नकारात्मक शब्द है, अभाव दिखाता है, निर्गुणता दिखाता है, अप्रभावित असंग दिखाता है। इसका उदाहरण आपको अपने जीवन में मिल जाएगा। सबको अपने अनुभव में जांचना है कि मैंने जो कहा है सच है या नहीं। तो मैं उदाहरण देता हूँ। शायद 1-2 दिन पहले एक वीडियो प्रकाशित हुआ है अंग्रेजी में, जिसमें ठीक यही मुद्दा उठाया गया था। अब आपने 100% सही कहा। किसी के लिए एक घटना सुख है, किसी के लिए वही घटना दुख है, किसी के लिए वो घटना दुख है, किसी और के लिए सुख है। ये आपको अपने अनुभव में ढूंढना है कि ये बुद्धि ऐसा ठप्पा लगाती है उस पर सुख दुख का, और जो प्रतिक्रिया होती है चित्त की, फिर उसको आप दुख या सुख कह सकते हैं, ना कि घटना को। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि एक व्यक्ति मांसाहारी है, उसको मांस बहुत पसंद है, और वो एक पशु को मार के अपनी थाली में रख के खाता है। बहुत भूख लगी उसको, और इतना स्वादिष्ट खाना उसने कभी नहीं खाया। ये घटना उस मनुष्य के लिए सुख है। ध्यान दीजिए, इसका अनुभव अनुभवकर्ता को है। सारा प्रपंच जो हुआ, एक व्यक्ति शाकाहारी है, उसके सामने एक जानवर को मार के वो खून भरा हुआ उसका शव उसकी थाली में रख दिया जाता है, उसको बोला जाता है खाओ। शाकाहारी वो देख के बेहोश हो जाता है। उसका प्रभाव उसके जीवन भर रहेगा, क्योंकि उसके सामने ऐसी घटना हुई। उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। ध्यान दीजिए, एक ही घटना है, एक ही घटना है। एक के लिए वो सुख है, उसकी भूख मिटी है, आनंद आ गया बोलेगा वो। जैसे कि किसी ने कहा था, व्यवहारिकता में आनंद यही है व्यवहारिकता का आनंद यही है कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। दूसरा व्यक्ति उस सदमे से उबर नहीं पाएगा। उसके सामने जो हुआ, अगर वो उसने खा लिया वो चीज़, बहुत ज़्यादा दुख, कष्टदायी है उसके लिए। तो किसी जीव को मारना, उसे खाना, अब कैसे हो सकता है, आप बताइए, कैसे हो सकता है कि एक ही घटना दुख भी है सुख भी है? सच क्या है कि वो न दुख है न सुख है, क्योंकि वो एक जगह इच्छा थी कि यही हो, इसलिए वो सुख कहलाई। दूसरी जगह इच्छा थी कि ये ना हो, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए वो दुख कहलाई। और उसकी प्रतिक्रिया हुई। किसी का तो बहुत अच्छा दिन गया, किसी की तो जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके मन में छप गया वो अब हमेशा के लिए। जबकि अनुभव करता बस साक्षी है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता कि ये अच्छी थी, नहीं ये कुछ नहीं, ऐसा निर्गुण साक्षी है। खाली पर्दा, शून्यता का पर्दा, वहाँ कुछ नहीं चलता, कोई वृत्ति नहीं है। तो सब लोग जानिए अपने अपने अनुभव से कि मुझे जो अनुभव दुखपूर्ण लगा था वो शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा सुख था। एक और है कि किसी का तलाक हो जाता है, पति पत्नी है, और गलती किसी की भी हो, पत्नी को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसे जीवन अकेला बिताना है। पति बहुत खुश है, सुखी है, क्योंकि उसे कोई और मिल सकता है। अब यहाँ गुलामी जो चल रही थी वो बंद हो गई। घटना तो एक ही है, दोनों को एक ही घटना का अनुभव हुआ है, अनुभव कर्ता को होगा,
क्योंकि तत्व तो एक ही है। लेकिन एक कहता बहुत अच्छा हुआ, एक के लिए तो वो नरक है। क्या, कौन सा सुख है फिर, कौन सा दुख है? जो व्यक्ति कहता है सुख है वो सुख है, जो व्यक्ति कहता है दुख है वो दुख है। देखिए कितना कितना सरल उत्तर है। अनुभव करता कुछ नहीं कहता, फिर उसके चित्त में प्रतिक्रिया होती है सारी। तो वो सारी कहानी आपको मालूम है, सदमा लगना या सकारात्मक संस्कार पढ़ना, अच्छे संस्कार पढ़ना। अच्छे संस्कार पढ़ते हैं तो वो बार बार होता है, फिर नकारात्मक संस्कार पढ़ते हैं तो वो कर्म नहीं होता, फिर उससे वो बच के भागता है फिर व्यक्ति। ये सारा प्रभाव जो पड़ा है इसका भी मैं साक्षी हूँ, इसका भी मैं दृष्टा हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रश्न कठिन था, इसका उत्तर सबको नहीं आता। सबको अपना मनन इस गहराई तक ले जाना है। आपके अपना अप्रोक्ष अनुभव देखिए, अप्रोक्ष। किसी ने कह दिया मैं आनंद साक्षी हूँ, मान नहीं लेना है। मानना तो अज्ञान से भी बुरा है। मानो मत, जानो, खोजो क्यों कहा ऐसा। जैसे सुख और दुख वैसे हर वृत्ति, ये तर्क है, तर्क का प्रयोग जरूरी है। अब हर वृत्ति को नहीं खोजना है। जैसे सुख और दुख वैसे हर घटना, हर अनुभव, सब के सब मिथ्या है। न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है।